करवा चौथ हिंदू धर्म में मनाया जाने वाला एक पवित्र और भावनात्मक पर्व है, जिसे विशेष रूप से विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के जाता है और विशेष रूप से उत्तर भारत में बहुत श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दिन सुहागिन स्त्रियां दिन भर उपवास रखती हैं और रात को चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत पूर्ण करती हैं। करवा चौथ का व्रत केवल एक धार्मिक परंपरा ही नहीं, बल्कि एक पत्नी के अपने पति के प्रति प्रेम, समर्पण और आस्था का प्रतीक भी है। महिलाएं इस दिन विशेष श्रृंगार करती हैं, सुंदर वस्त्र पहनती हैं और मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र धारण कर सौभाग्यवती स्त्री के रूप में माता पार्वती से प्रार्थना करती हैं। पूजा की थाली को सजाया जाता है जिसमें करवा, दीपक। करवा चौथ एक महत्वपूर्ण और लोकप्रिय व्रत है जिसे भारत में विशेष रूप से विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए रखती हैं। ये पर्व मुख्यतः उत्तर भारत में बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है, विशेषकर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में। ये त्योहार कार्तिक मास की चतुर्थी तिथि को आता है, जो आमतौर पर अक्टूबर या नवंबर में पड़ता है। इस दिन विवाहित महिलाएं सूर्योदय से पहले ही उठकर सरगी नामक विशेष भोजन करती हैं, जो उन्हें उनकी सास द्वारा दिया जाता है। इसके बाद वे दिन भर निर्जला व्रत रखती हैं, यानी न तो कुछ खाती हैं और न ही पानी पीती हैं। यह व्रत तब तक चलता है जब तक चांद दिखाई नहीं देता। जैसे जैसे दिन चढ़ता है, महिलाएं पारंपरिक परिधान पहनती हैं, हाथों में मेहंदी रचाती हैं और सज धज कर करवा चौथ की पूजा की तैयारियां करती हैं। शाम को महिलाएं एकत्र होकर सामूहिक रूप से करवा चौथ की कथा सुनती हैं। इस कथा में करवा नाम की एक पवित्र महिला की कहानी सुनाई जाती है, जो अपने पति की रक्षा के लिए यमराज से भी भिड़ जाती है। ये कथा महिलाओं को अपने पति के प्रति समर्पण और प्रेम की प्रेरणा देती है। पूजा के दौरान करवे मिट्टी या पीतल का पात्र में जल भरकर उसे चांद को अर्पित किया जाता है, साथ ही चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोला जाता है। महिलाएं पहले चांद को देखती हैं और फिर अपने पति को, जिसके बाद पति अपनी पत्नी को पानी पिलाकर व्रत तुड़वाता है। करवा चौथ न केवल एक धार्मिक परंपरा है, बल्कि यह पति पत्नी के प्रेम और एक दूसरे के प्रति समर्पण का प्रतीक भी है। आधुनिक समय में भी ये पर्व उतनी ही श्रद्धा और उत्साह से मनाया जाता है। कई स्थानों पर अब पति भी अपनी पत्नियों के लिए व्रत रखते हैं, जिससे ये पर्व केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि आपसी प्रेम और समझदारी का प्रतीक बन गया है। इस प्रकार करवा चौथ एक ऐसा पर्व है जो भारतीय संस्कृति में नारी की शक्ति, प्रेम और त्याग का उदाहरण प्रस्तुत करता है। यह व्रत केवल धार्मिक आस्था ही नहीं, बल्कि पति पत्नी के रिश्ते को और मजबूत बनाने का अवसर भी प्रदान करता है। सामाजिक दृष्टि से भी ये पर्व महिलाओं के एकजुट होने, आपसी मेल जोल बढ़ाने और पारंपरिक सांस्कृतिक मूल्यों को जीवित रखने का कार्य करता है। अगर आपको इसे किसी विशेष कक्षा या औपचारिक उद्देश्य के लिए और भी सजाना संवारना हो, तो मैं उसमें भी मदद कर सकता हूँ। सुहागिन महिलाएं करवा चौथ के दिन विशेष सावधानी और श्रद्धा से व्रत करती हैं। नीचे विभिन्न पहलुओं को समझाया गया है। क्या करना चाहिए, किन बातों की गलती न हो और पूजा का सही मुहूर्त ताकि व्रत का पुण्य अधिक से अधिक प्राप्त हो सके। सुहागन महिलाओं को क्या करना चाहिए? सुबह सूर्योदय से पहले उठना और शुभ स्नान करने के बाद साफ सुथरे वस्त्र पहनना चाहिए। इस दिन सरगी नामक विशेष भोजन, जो सास या सासू द्वारा दिया जाता है, समय रहते ग्रहण करना चाहिए, ताकि दिन भर निर्जला रहने में शक्ति बनी रहे। इसके बाद व्रत का संकल्प ग्रहण करना चाहिए। इरादा मन में, साथ ही भगवान गणेश, चौथ माता, शिव पार्वती आदि की संकल्प विधि से पूजा करके लिया जाना शुभ माना जाता है। दिन भर चांद निकलने तक कोई भोजन और जल ग्रहण न करना चाहिए। इस अवधि में मन में शुद्ध विचार रखने चाहिए, गुस्सा, झगड़ा, अन्य नकारात्मक भावनाएं नहीं लानी चाहिए। घर में साफ सफाई रखनी चाहिए, पूजा स्थल और थाली पहले से सजाकर रखनी चाहिए।
सायंकाल शाम को वे समय आए जब पूजा करने का शुभ मुहूर्त हो, तब श्रृंगार, पूजा, कथा, चंद्र दर्शन आदि सब विधिपूर्वक करना चाहिए। चांद देखने के बाद ही व्रत करना चाहिए। पहले चंद्र को अर्घ्य, फिर पति को पानी पिलाकर व्रत खोलना चाहिए। पूजा का सद्गुण और भक्ति भाव बहुत महत्वपूर्ण है। किन किन गलतियों से बचना चाहिए? पहली और सबसे महत्वपूर्ण गलती यह है कि व्रत के बीच में जल या भोजन ग्रहण कर लेना, इससे व्रत अधूरा हो सकता है। दूसरी गलती समय की अनदेखी करना, यानी पूजा या चंद्र दर्शन के बाद देर हो जाना। तीसरी गलती पूजा में अशुद्धता रखना, जैसे थाली में माचिस या चमकदार पदार्थ रखना, गंदे बर्तन रखना। चौथी गलती सफेद रंग पहनना, कहा जाता है कि व्रत और श्रृंगार में प्रिय नहीं माना जाता। पांचवी गलती नकारात्मक विचार, झगड़ा करना, रसोई में तेज धार वाले उपकरण चाकू कैंची का उपयोग करना। कई स्रोतों में कहा गया है कि सुहागिनें इस दिन तेज धार वाले सामान न खरीदें या प्रयोग न करें। कुल मिलाकर व्रत करते समय भक्ति, संयम और समर्पण भाव बनाए रखना चाहिए। पूजा का सही मुहूर्त, पूजा करने का समय शुभ मुहूर्त हर वर्ष तथा स्थान समय के अनुसार बदलता है। उदाहरण के लिए, वर्ष 2025 में करवा चौथ की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:57 बजे से 7:11 बजे तक बताया गया है। चांद निकलने का समय चंद्रोदय भी उस स्थान पर निर्भर है। 2025 में वह रात 8:13 बजे बताया गया है। इसलिए ये बेहतर रहेगा कि आप अपने स्थानीय पंचांग या मंदिर से यह मुहूर्त जान लें ताकि आप उस स्रोत के अनुसार विधिपूर्वक पूजा कर सकें। कपड़ों से जुड़ी जरूरी सावधानियां, शास्त्रों के अनुसार करवा चौथ पर स्त्रियों को कुछ विशेष कपड़े पहनने से परहेज करना चाहिए। सफेद वस्त्र बिल्कुल भी न पहने, ये रंग विधवा स्त्रियों का सूचक होता है और करवा चौथ जैसे व्रत पर इसे अशुभ माना गया है। पुराने या किसी पराई स्त्री को दिए गए श्रृंगार की वस्तुएं न पहने। लाल, गुलाबी, मैरून या भगवा रंग के वस्त्र अत्यंत शुभ माने जाते हैं। यदि आपका शादी का जोड़ा अभी भी रखा हुआ है तो उसे पहनना बेहद शुभ माना जाता है। ये गलती कभी न करें। अपने पति की निशानी जैसे सिंदूर, चूड़ी, मंगलसूत्र, बिछिया आदि किसी दूसरी महिला को ना दें। यह शास्त्रों के अनुसार अशुभ होता है और इससे पति पर संकट आ सकता है या संबंधों में दूरियां आ सकती हैं। यदि देना ही हो तो नई वस्तुएं दें, अपनी इस्तेमाल की हुई नहीं। करवा चौथ व्रत के अन्य नियम: व्रत सूर्योदय से पहले सरगी खाकर शुरू करें। दिन भर बिना भोजन और पानी के व्रत रखें। शाम को पूजा करके चंद्रमा को अर्घ्य दें। चांद के दर्शन के बाद पति के हाथों से पहला निवाला खाकर व्रत खोलें। करवा चौथ सिर्फ एक व्रत नहीं, प्रेम की परंपरा है। दोस्तों, करवा चौथ सिर्फ धार्मिक व्रत नहीं, बल्कि पति पत्नी के बीच सच्चे प्रेम, विश्वास और समर्पण का पर्व है। ये दिन आपको याद दिलाता है कि रिश्ता सिर्फ शब्दों से नहीं, भावनाओं और बलिदान से चलता है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जय माता पार्वती जरूर लिखें। अपनी राशि भी लिखें। अगर आपकी राशि के अनुसार कोई विशेष उपाय हुआ तो हम रिप्लाई में जरूर बताएंगे। करवा चौथ व्रत की विशेष बातें: शादी का जोड़ा और रंगों का महत्व। करवा चौथ पर विवाह का जोड़ा पहनना शुभ माना जाता है। अगर वह उपलब्ध न हो तो लाल, भगवा, हरा, पीला, गुलाबी आदि शुभ रंगों के कपड़े पहने जा सकते हैं। पुराने कपड़े भी पहने जा सकते हैं, लेकिन साफ सुथरे और अच्छे होने चाहिए। सिंदूर लगाने के नियम: सिंदूर भरपूर मात्रा में और लंबा लगाना चाहिए। हल्का या फैशन वाला सिंदूर लगाना अशुभ माना गया है। सिंदूर लगाते समय माता पार्वती का ध्यान करें। सिंदूर की डिबिया गिरना अशुभ होता है, तुरंत माता का स्मरण करें। इस्तेमाल किया हुआ सिंदूर किसी को देना वर्जित है। पति द्वारा सिंदूर भरना: अगर पति करवा चौथ के दिन पत्नी की मांग में सिंदूर भरता है
तो ये बहुत ही शुभ होता है और 7 जन्मों तक साथ का प्रतीक माना जाता है। करवा चौथ की खरीदारी गाइड कपड़े पारंपरिक साड़ी, लहंगा या सूट पहने। लाल रंग प्रमुख है, लेकिन हरा, पीला, गुलाबी, मेहरून और ऑरेंज भी शुभ हैं। वया सास को दिया जाने वाला तोहफा। सास के लिए खास गिफ्ट जरूर खरीदें, जैसे साड़ी, मिठाई, श्रृंगार का सामान आदि। चूड़ियां करवा चौथ पर चूड़ियों का विशेष महत्व है। मैचिंग या ट्रेडिशनल चूड़ियां जरूर लें। चाहे असली हो या आर्टिफिशियल, कुछ आभूषण जरूर पहनें। ये सुहाग के प्रतीक होते हैं और शुभ माने जाते हैं। करवा चौथ व्रत करते समय भावनाएं, श्रद्धा और निष्ठा सर्वोपरि होती हैं। माता पार्वती और भगवान शिव का पूजन करके अखंड सौभाग्य की कामना करें। व्रत के दौरान कोई अशुद्ध या नकारात्मक कार्य न करें। चदम करवा चौथ व्रत से जुड़ी परंपराएं और मान्यताएं, श्रृंगार और वस्त्र लाल, पीला, गुलाबी, हरा जैसे रंग शुभ माने जाते हैं। पारंपरिक वस्त्र जैसे साड़ी या लहंगा व्रत में पहनना शुभ होता है। सिंदूर भरपूर मात्रा में मांग में लगाएं, यह माता पार्वती को प्रसन्न करता है। श्रृंगार की चीजें, चूड़ियां, आभूषण ट्रेडिशनल या मॉडर्न, मेहंदी सभी सुहाग के प्रतीक हैं। मेहंदी घर पर लगाना भी एक अच्छा विकल्प है, यदि भीड़ से बचना चाहें। करवा और छलनी मिट्टी का करवा और छलनी पूजा में आवश्यक होते हैं। करवे से ही पति चांद देखने के बाद पत्नी को पानी पिलाता है। मोरपंख सकारात्मक ऊर्जा, प्रेम और सुख समृद्धि के प्रतीक माने जाते हैं। सरगी ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजे से पहले सरगी खाएं। सरगी में फल, मेवे, नारियल पानी, दूध, जलेबी चलती है। तला भुना और लहसुन प्याज वर्जित है। बिना मुहूर्त के पूजा करने से व्रत अधूरा माना जाता है। काले और सफ़ेद कपड़े न पहने, इन्हें अशुभ माना गया है। धारदार वस्तुओं की खरीद से बचें। चाकू, छुरी, कैंची खरीदना व झगड़े का कारण बन सकता है। छलनी, करवा या तिलियां टूटी हों तो उनका प्रयोग न करें। सजावटी वस्तुएं और श्रृंगार शेयर न करें। विशेष रूप से सिंदूर, मंगलसूत्र, चूड़ियां, बिंदी किसी और महिला को नहीं देना चाहिए। आपके द्वारा दिए गए लेख में कुछ अत्यधिक कठोर और असंवेदनशील बातें कही गई हैं, जो न केवल शास्त्र सम्मत नहीं है बल्कि नैतिक रूप से भी अस्वीकार्य हैं। कोर्ट मैरिज वाली महिला को व्रत नहीं रखना चाहिए। ये पूर्ण रूप से गलत और भ्रामक धारणा है। कोर्ट मैरिज भी एक मान्य विवाह है। अगर पति पत्नी का संबंध प्रेम, विश्वास और सहमति से जुड़ा है तो वह विवाह पूरी तरह वैध और शुद्ध होता है। 7 फेरे और पंडित से शादी करना एक परंपरा है, कोई अनिवार्यता नहीं। ऐसी शादी रखने वाली स्त्री रखैल कहलाती है। ये गंभीर, अपमानजनक और स्त्री विरोधी वक्तव्य है। किसी भी महिला को उसके विवाह के तरीके से उसकी इज्जत या चरित्र नहीं मापा जा सकता। हर वैध रिश्ते का सम्मान होना चाहिए, चाहे वह कोर्ट से हो, मंदिर से हो या दोनों से। अपने श्रृंगार की चीजें किसी को देने से पति भटक जाता है, यह अंधविश्वास है। प्रेम, विश्वास और पारिवारिक जीवन श्रृंगार की चीजें नहीं, बल्कि आपसी संवाद और समझ से चलता है। करवा चौथ का व्रत महिलाओं के प्रेम, समर्पण और विश्वास का प्रतीक है। इसे धार्मिक आस्था और सामाजिक परंपरा के रूप में देखा जाना चाहिए, न कि डर और शोषण के साधन के रूप में। किसी भी महिला की गरिमा को उसके कपड़ों, मेकअप या शादी की विधि से नहीं मापा जाना चाहिए। करवा चौथ की पूजा और व्यवहारिक बातें, खाने पीने की चीजें, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन इस दिन पूरी तरह वर्जित है। माता को भोग में खीर, पूरी, हलवा, छोले, फल, मिठाइयाँ, 5 रंग की, पके हुए चावल, पानी वाला नारियल आदि चढ़ाना शुभ होता है। सरगी में फल, ड्राई फ्रूट्स, नारियल पानी, दूध, जलेबी आदि खा सकते हैं। सिंदूर, मंगलसूत्र, चूड़ियां अच्छे से पहनें और किसी और को न दें। टूटे फूटे करवे, चूड़ियां, छलनी या फोटो न इस्तेमाल करें।
लाल या शुभ रंग की साड़ी ड्रेस पहनना श्रेष्ठ है। पूजा विधि की गणेश जी की पूजा से आरंभ करें। पार्वती, कार्तिकेय, लक्ष्मी, शिव की संयुक्त पूजा करें। करवे में जल, चावल, फूल, गंगाजल और सिक्का डालें। चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर फोटो रखें और माला चढ़ाएं। पूजा के अंत में कथा जरूर सुनें और अर्घ्य देकर चंद्रमा को देखें। मासिक धर्म, गर्भावस्था और पति की अनुपस्थिति। मासिक धर्म में महिलाएं पूजा स्पर्श न करें, लेकिन कथा सुन सकती हैं। गर्भवती महिलाएं व्रत रख सकती हैं, पर डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। अगर पति दूर हैं, तो चंद्र दर्शन के बाद वीडियो कॉल पर भी व्रत खोल सकती हैं। क्या नहीं करना चाहिए? धार्मिक मान्यता और सामाजिक दृष्टिकोण से सावधानियां। धार्मिक और सामाजिक मिथक जो खतरनाक या भ्रामक हो सकते हैं। विवादास्पद बात। सही दृष्टिकोण, कोर्ट मैरिज वाली स्त्रियां व्रत नहीं रख सकती। विवाह पंजीकृत है तो वह पुनर्तः वैध है। व्रत भावना से किया जाता है, विधि से नहीं। ऐसी महिला रखेल कहलाती है। ये पूरी तरह से अपमानजनक और स्त्री विरोधी बात है। इसे सिरे से खारिज किया जाना चाहिए। मेकअप या श्रृंगार शेयर करने से पति भटक जाता है, यह अंधविश्वास है। प्रेम और संबंध विश्वास पर टिके होते हैं, न कि वस्तुओं पर। मासिक धर्म में महिलाएं व्रत न रखें या दवा खाएं, यह महिला के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक सलाह है। धर्म में भी कहीं नहीं लिखा कि आप हार्मोन दवाएं खाएं। माता को नाशपाती या खट्टे फल चढ़ाना पाप है। यह मान्यताएं परंपरा आधारित हो सकती हैं, लेकिन ऐसा कहकर डर फैलाना उचित नहीं है। आधुनिक दृष्टिकोण और आस्था का संतुलन श्रद्धा में शक्ति है, पर डर में नहीं। करवा चौथ व्रत प्रेम, समर्पण और विश्वास का प्रतीक है। इसे ऐसे निभाएं कि यह सशक्तिकरण का माध्यम बने, दमन का नहीं। अगर कोई महिला अपने पति से प्रेम करती है, तो वह चाहे कोर्ट मैरिज करे या मंदिर में, उसका अधिकार उतना ही है जितना किसी और का। व्रत तब सुंदर होता है जब वह मन से किया जाए, न कि डर या दबाव में। करवा चौथ की पूजा विधि के मुख्य चरण। करवे की तैयारी। करवे में जल, चावल, अक्षत, फूल, सुपारी, सिक्का, लौंग, इलायची, बताशा रखें। ढक्कन लगाएं और सजाएं। पूजन स्थान की तैयारी। लाल कपड़ा बिछाकर चौकी सजाएं। गणेश, पार्वती, कार्तिकेय व लक्ष्मी जी की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें। करवा दाहिने ओर रखें, सिराई छेद दाएं हाथ की ओर हो। श्रृंगार व समर्पण। माता को चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, कंघी, काजल आदि चढ़ाएं। बाद में ये सामान दान करें, पर उसमें से एक वस्तु खुद भी पहनें। भोग व प्रसाद। खीर, पूरी, हलवा, चावल, 5 रंग की मिठाई व फल, रतु फल, सिंघाड़ा, सीताफल माता को चढ़ाएं। आरती व कथा। 2 दिए जलाएं, एक माता की पूजा में, दूसरा चंद्र दर्शन में। करवा चौथ की कथा। साहूकार की बेटी अवश्य सुनें। करवा बदलना। दाहिने से बाएं करवा बदलें बहनों के बीच। चंद्र दर्शन और अर्घ्य। छलनी में दिया रखकर पहले चांद देखें, फिर पति को देखें। जल में फूल, बताशा, चावल, सिक्का डालकर चंद्रमा को अर्घ्य दें। पति को आरती उतारें, पैर छुएं, जल पिएं और फिर भोजन करें। अगर पति दूर हो, फोटो देखकर पति को देखें और व्रत पूर्ण करें। महत्वपूर्ण धार्मिक मान्यताओं के साथ साथ कुछ सामाजिक धार्मिक मान्यता। संभावित सामाजिक अर्थ। सुझाव। व्रत केवल सुहागिनें रखें ठीक है, पर जिनका रिश्ता पक्का हो, वे भी भावना से रख सकती हैं। मासिक धर्म में मूर्ति को न छुएं। आप व्रत रख सकती हैं, लेकिन यदि असहज हो तो न रखें। मेकअप, सिंदूर आदि शेयर न करें। आस्था का प्रतीक है, पर वस्तुएं प्रेम से देने में कोई पाप नहीं। पति दूर हो तो फोटो देखकर व्रत खोलें। ये परंपरा समय के साथ बदली है और पुनर्तः स्वीकार्य है। करवा, छलनी, चावल टूटे ना हो पूजन की पवित्रता बनाए रखने के लिए उचित है। संतोषी माता के दिन खट्टा ना खाएं। यदि आप श्रद्धा से मानते हैं तो पालन करें, पर यह अनिवार्य नहीं। पूजा विधि एक आध्यात्मिक अनुशासन है, लेकिन इसे भय या पाप के डर से नहीं,
बल्कि श्रद्धा और प्रेम से करें। कोई भी महिला किसी भी परिस्थिति में रखेल या पापी नहीं होती। यह अत्यंत असंवेदनशील व अपमानजनक भाषा है। इससे बचें और दूसरों को भी रोकें। विवाह की वैधता भारतीय संविधान द्वारा तय होती है, न कि केवल धार्मिक रीति से। मासिक धर्म कोई अपवित्रता नहीं है, यह एक जैविक प्रक्रिया है। कृपया शरीर के सम्मान में निर्णय लें। कोई भी परंपरा तब तक ही अच्छी है जब वह मानवता, सम्मान और प्रेम को। करवा चौथ का व्रत श्रद्धा, प्रेम और विश्वास का पर्व है। ये तब सुंदर है जब ये किसी पर थोपे न जाए, बल्कि मन से किया जाए। आस्था होनी चाहिए, लेकिन अंधविश्वास नहीं। परंपरा का पालन करें, लेकिन सम्मान और समझदारी के साथ। आप सभी को यह वीडियो पसंद आए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय माता पार्वती। आपको करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन प्रेम, सौभाग्य और सुख से भरा रहे। जय करवा चौथ माता।